कभी सोचा है कि मशरिक़ वुस्ता में सबसे ताकतवर हथियार क्या हो सकता है? शायद कोई मिसाइल या कोई जदीद ड्रोन या फिर एक बहुत बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर? नहीं, असल में ये लंदन के किसी दफ्तर में साइन किया हुआ कागज का एक टुकड़ा भी हो सकता है। सुनने में अजीब लगता है ना, लेकिन यही आज की जंगों की नई हकीकत है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स यानी फाइनेंशियल आलात मैदान जंग के सबसे खतरनाक हथियार बन चुके हैं। अच्छा, आप जरा इस पहेली को देखें। एक तरफ तो अमेरिकी सेंट्रल कमांड का कहना है कि उन्होंने 9,000 टारगेट्स को हिट किया है। भाई, किसी भी फौजी पैमाने से देखें तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। लेकिन दूसरी तरफ आबनाए हरमिज़, जो दुनिया का एक अहम तरीन तिजारती रास्ता है, वो तकरीबन खाली पड़ा है। वहां ट्रैफिक में 97% कमी आ गई है। तो आखिर हो क्या रहा है? ये ही तो वो सवाल है जिसका जवाब हम आज ढूंढने वाले हैं। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि इतनी बड़ी फौजी कामयाबी एक मुकम्मल तिजारती नाकामी में बदल जाए? इसका जवाब सच पूछें तो काफी हैरानकुन है। तो इसी को कहते हैं एक नाकाम फतेह। मतलब कागज पर तो फौज ने सब कुछ कंट्रोल कर लिया है, लेकिन असल में तिजारती दुनिया ने अपने कदम पीछे खींच लिए हैं। ये जो फर्क है ना, फिजिकल कंट्रोल और फाइनेंशियल रियलिटी के बीच में, बस यहीं से ये कहानी बहुत दिलचस्प हो जाती है। देखें, फौजी लीडर्स तो कह सकते हैं कि भाई पानी खुला है, रास्ता साफ है, लेकिन शिपिंग कंपनियों के लिए वो खुला पानी एक ईंटों की दीवार जैसा है। और इसकी वजह क्या है? सिर्फ एक लफ्ज, इंश्योरेंस। सीधी सी बात है, अगर किसी जहाज का बीमा नहीं हो सकता तो वो जहाज वहां जाएगा ही नहीं। बस इतनी सी बात है। फिजिकल रसाई का क्या फायदा जब मालियाती खतरा इतना बड़ा हो? तो फिर असल हथियार क्या हुआ? ये कोई मिसाइल नहीं है, ये है एक इंश्योरेंस पॉलिसी। जी हाँ, इस पूरे तनाज़े में सबसे ताकतवर चीज़ है वॉर रिस्क प्रीमियम, यानी जंग के खतरे का प्रीमियम। अच्छा, तो ये वॉर रिस्क प्रीमियम है क्या भला? आसान लफ्ज़ों में इसे एक खतरा टैक्स समझ लें। ये वो एक्स्ट्रा पैसा है जो इंश्योरेंस कंपनियां उन जहाज़ों से लेती हैं जो खतरनाक पानियों से गुजरते हैं। और इस मामले में ये टैक्स इतना ज़्यादा है कि एक तरह की नाकाबंदी बन गया है, एक फाइनेंशियल नाकाबंदी। चलिए ज़रा नंबर्स देखते हैं। 2.5%। सुनने में ज्यादा नहीं लगता है ना? लेकिन जरा सोचें, एक जदीद ऑयल टैंकर की कीमत आराम से $100 मिलियन तक हो सकती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ खलीज में दाखिल होने के लिए $2.5 मिलियन का इंश्योरेंस बिल, और ये सिर्फ एक चक्कर का खर्चा है। अब समझ में आया कि कंपनियां पीछे क्यों हट रही हैं। इसकी एक बेहतरीन मिसाल है। फर्ज करें एक हाईवे है और उस पर कोई स्नाइपर बैठा हर आने वाली गाड़ी पर फायरिंग कर रहा है। अब टेक्निकली तो सड़क खुली है, लेकिन क्या कोई उस पर गाड़ी चलाएगा? जाहिर है बिल्कुल नहीं। बस यही हाल आबनाए हुर्मुज़ का है। रास्ता तो खुला है, लेकिन खतरा इतना ज्यादा है कि इसे इस्तेमाल ही नहीं किया जा सकता। और यही सूरत हाल हमें 3 ऐसे मालियाती फंदों की तरफ ले जाती है जो आपस में जुड़े हुए हैं, और ये तीनों मिलकर एक ऐसी गैर मौरी नाकाबंदी बनाते हैं जिसे रिवायती फौजी ताकत से तोड़ना तकरीबन नामुमकिन है। तो चलिए इन तीनों फंदों को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला है खतरे का हिसाब किताब। मतलब इंश्योरेंस की कीमत ही इतनी ज्यादा है कि सफर करना माशी तौर पर मुमकिन ही नहीं रहा। दूसरा है रास्ता बदलने का फंदा, यानी कंपनियों को लंबे और महंगे रास्तों से जाना पड़ रहा है, जिससे हर सफर पर लाखों डॉलर का इजाफी खर्चा आ रहा है। और आखिर में सबसे अहम जोग्राफिया का फंदा है। देखें, मिसाइल तो तबाह किए जा सकते हैं, लेकिन पहाड़ों और तंग समुद्री रास्तों को बम से नहीं उड़ाया जा सकता। और ये जो रास्ता बदलने का फंदा है ना, इसके माशी असरात बहुत ही बड़े हैं। सिर्फ एक महीने में इन रुकावटों की वजह से अमेरिका और उसके इत्तेहादियों को $17 अरब का नुकसान होने का तखमीना है। मार्केट इस बात की परवाह नहीं करती कि कितने मिसाइल तबाह हुए, वो तो सिर्फ तेल की बढ़ती हुई कीमतों को देख रही है। और यहीं से बात आती है तीसरे फंदे की बुनियादी हकीकत की। सीधी सी बात है, आप तूल बलद और अर्ज बलद पर बमबारी नहीं कर सकते। मतलब आप एक मिसाइल लॉन्चर्स तो तबाह कर देंगे, लेकिन जोग्राफिया को कैसे बदलेंगे? ईरान आबनाए हुर्मुज़ के शुमाली किनारे पर बैठा है, और जब तक वो वहां मौजूद है खतरा भी मौजूद रहेगा। और बात सिर्फ बड़े हथियारों की भी नहीं है। फिजाई ताकत यानी एयर पावर, पानी के अंदर बिछी चंद बारूदी सरंगों या फिर तेज रफ्तार छोटी कश्तियों के सामने तकरीबन बेबस है। इंश्योरेंस कंपनियों को डराने और रिस्क प्रीमियम को आसमान पर पहुंचाने के लिए बस इतना ही काफी है। इसी को कहते हैं गैर मुतनासिब जंग। तो इस सब का स्ट्रेटेजिक नतीजा क्या निकला? यही कि ईरान ने मौसर तरीके से एक टोल बूथ बना लिया है। अब वो कंट्रोल कर रहा है कि आबनास से कौन गुजरेगा और कौन नहीं। और ये कोई ख्याली बात नहीं है, हम ये सब होता हुआ देख रहे हैं। भारत, तुर्की और चीन जैसे ममालिक ने तेहरान से डील कर ली है और उनके जहाज आराम से महफूज तरीके से गुजर रहे हैं। तो अब गुजरने की कीमत कोई फौजी हिफाजत नहीं,
बल्कि एक सिफारती समझौता है। पावर का तवाज़ुन ही बदल गया है। तो इस सबसे बड़ा सबक क्या मिलता है? यही कि हम जंगों के एक बिल्कुल नए दौर में दाखिल हो रहे हैं। एक ऐसा दौर जहां कैलकुलेटर एक टैंक से ज़्यादा ताकतवर साबित हो सकता है और जहां हिसाब किताब बड़ी से बड़ी फौजी ताकत को भी हरा सकता है। तो समझने की बात यह है, यहां मकसद कोई बहरी जंग जीतना है ही नहीं। मकसद सिर्फ रिस्क को यानी खतरे को इतना ऊंचा रखना है कि बाकी काम ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम खुद ही कर दे। ये जो फाइनेंशियल लेवरेज है ना, ये रिवायती फौजी ताकत को बिल्कुल बेअसर कर सकता है। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या कोई सुपर पावर आलमी इंश्योरेंस के इस बेरहम हिसाब किताब के खिलाफ कभी कोई जंग जीत भी सकती है? उस सवाल का जवाब सिर्फ इस तनाज़े का फैसला नहीं करेगा, बल्कि आने वाली दहाइयों तक जियोपॉलिटिक्स का रुख मुतय्यन करेगा।